हेलो लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवांस कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनके सॉल्यूशंस को हम 2 पार्ट्स में वीडियो के थ्रू लेकर आए हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 1 और 2 कवर करेंगे और आने वाले सेकंड पार्ट में हम चैप्टर 3 और 4 कवर करने वाले हैं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। आप वहाँ से डायरेक्ट आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो लिंक एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने कोशिश की है कि लगभग सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कवर करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो फिर उसके लिए आप अपनी बुक रेफ़र कर सकते हैं। चलिए हम अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजरमेंट? It is essentially an act or a result of comparison between the quantity whose magnitude is unknown and a predefined standard. Means measurement का मतलब है कि आप किसी unknown quantity का किसी predefined standard के साथ compare कर रहे हैं। इसी act को measurement कहा जाता है। Second question is define instrument. So instrument is a device which is used to measure, record, display and control any process variable such as temperature, flow, level, pressure, etc. इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करने के या रिकॉर्ड करने के या डिस्प्ले करने के या कंट्रोल करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। यह इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है दैट डील्स विद मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स। इट स्पेशलाइज ऑन द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स that are used in the field of design configuration of automated system in electrical and mechanical domain. So instrumentation एक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो बेसिकली यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करती है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है, उनको डिजाइन कैसे किया जाता है, उनकी क्या क्या वेरियस एप्लीकेशंस हैं, उनको ट्रबल शूट कैसे किया जाता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी ही इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंट्रोल सिस्टम। की कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक कंट्रोल सिस्टम मैनेजेस, कमांड्स, डायरेक्ट्स और रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइसेस और सिस्टम्स यूजिंग control loops, or you can say a control system is a system which provides the desired response by manipulating some process variable. control system एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए कुछ प्रोसेस वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है, उनको कमांड देता है या मैनेज करता है या उनको रेगुलेट करता है यूजिंग वेरियस कंट्रोल लूप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसा आपने पढ़ा है कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम सच एज ओपन लूप, क्लोज लूप, मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे। इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज नॉट फेड बैक टू द इनपुट, सो द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट को मेजर करके कोई वापस से फीडबैक नहीं दिया जा रहा है इनपुट में। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई फीडबैक लूप नहीं है, इसलिए ये एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट, सो द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर्ड आउटपुट। यहाँ पर देखिए, जो आपका आउटपुट है उसको मेजर करके फीडबैक एलिमेंट्स के थ्रू वापस से इनपुट में दे दिया जाता है, जिसकी वजह से एक लूप यहाँ पर बन रही है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। हम कह रहे हैं कि ये फीडबैक दे दिया जाता है आउटपुट का इनपुट की तरफ। व्हाट इज दिस फीडबैक? फीडबैक इज द आउटपुट और सम पार्ट ऑफ आउटपुट दैट इज रिटर्न टू द इनपुट साइड एंड यूटिलाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम इनपुट। फीडबैक या तो आउटपुट, पूरे आउटपुट को मेजर करके या उसके कुछ पार्ट को हम इनपुट की तरफ फीडबैक दे देते हैं, जिनको जो सिस्टम है वो एज ए इनपुट ही कंसीडर करता है। दैट पार्ट इज नोन एज फीडबैक। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इट्स आंसर इज कंट्रोल सिस्टम
that doesn't require the involvement of human action to make adjustment in order to get desired result. ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वो कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सब काम ऑटोमेटिकली होता है। सेंसर्स करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स करते हैं, कंट्रोलर्स अपने आप सारा काम करते हैं, जिनमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। Next question is, what is set point? So answer is, a set point is the desired or target value for an essential variable of a system, often used to describe a standard configuration or norms for the system. यहाँ पर आउटपुट से आपने मेजर किया, जो भी आपका मेजर्ड वेरिएबल है उसको कंपेयर किया जाता है आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू से। सो दिस रिक्वायर्ड वैल्यू इज कॉल्ड सेट पॉइंट। जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसी को आप सेट पॉइंट कहते हैं। सो आपके पास दो वैल्यू आ गई, वन इज योर मेजर्ड वेरिएबल, सेकंड इज योर सेट पॉइंट, और यू कैन से द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके जो वैल्यू आती है, जो डिफरेंस आता है, दैट कॉल्ड एरर। So error is the difference between measured value and the true value of a measurand. It can be positive or negative. Error किसी भी प्रोसेस वेरिएबल की ट्रू वैल्यू और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है उनका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम? दिस इज ए कंट्रोल सिस्टम इन विच देर इज मोर देन वन कंट्रोल लूप arises. In this type of control system, there is either more than one measurement and one manipulation, or one measurement and more than one manipulations. So, जैसा हमने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में देखा था कि वहाँ पर सिर्फ एक लूप थी, मोस्टली मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम के केसेस में मोर देन वन कंट्रोल लूप होती हैं। जो मल्टी लूप कंट्रोल हमारे सिलेबस में है वो है कास्केड कंट्रोल सिस्टम, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, रेशियो कंट्रोल सिस्टम एंड split range control system. So next question is, what is cascade control system? Cascade control involves the use of two controllers with the output of the first controller providing the set point for the second controller and the feedback loop for one controller nestling inside the other. यहाँ पर क्या होता है cascade control system में, जो आपका प्राइमरी कंट्रोलर है उसका आउटपुट सेकेंडरी कंट्रोलर के सेट पॉइंट का काम करता है, एंड inside your primary loop there is one more loop that is called secondary loop. Next question is, what is feed forward control system? A control system which can measure important disturbance variable and take corrective actions before they upset the process is called feed forward control system. feed forward control system वो कंट्रोल सिस्टम होता है जो जितने भी प्रोसेस को अनस्टेबल करने वाले डिस्टर्बेंसेज है उनको पहले ही डिटेक्ट करके और करेक्टिव एक्शन ले लेता है, जिसकी वजह से सिस्टम में एरर नहीं आती और सिस्टम अनस्टेबल नहीं होता। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज रेशियो कंट्रोल सिस्टम? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेशियो, सो ए रेशियो कंट्रोल सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर डिस्टर्बेंसेज आर मेजर्ड एंड देयर रेशियो इज हेल्ड at a desired set point by controlling one of the streams. रेशियो कंट्रोल हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें किसी दो स्ट्रीम्स के फ्लो को कंट्रोल करना हो। यहाँ पर एक होती है आपकी वाइल्ड स्ट्रीम, दूसरी होती है आपकी कंट्रोल्ड स्ट्रीम। उन दोनों स्ट्रीम्स के फ्लो को मेजर करके और जो उनका रेशियो है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो डिजायर्ड सेट पॉइंट पर मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज, what is split range control system? A control system in which output of the controller is split and sent to two or more final control element, जैसे कि कंट्रोल वाल्व्स को दिया जाता है, is called split range control. यहाँ पर एक कंट्रोलर के ही आउटपुट सिग्नल को दो या दो से ज़्यादा भागों में स्प्लिट कर लिया जाता है, मीन्स डिवाइड कर लिया जाता है, इसीलिए इसको स्प्लिट रेंज कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लीनियर कंट्रोल सिस्टम? A linear control system is a system in which the change of the output is proportional to the change of the input. It obeys the principle of superposition and homogeneity. Linear means which follows a line. So यहाँ पर आपका output आपके
इनपुट में कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। चेंज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इनपुट। यहाँ पर दो चीज आ रही है कि यह जो लीनियर कंट्रोल सिस्टम है इट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। Next question is, what is a non-linear control system? A non-linear control system is a system in which the change of the output is not proportional to the change of the input. It also does not obey the principle of superposition and homogeneity. ये एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें जो आपका आउटपुट है वो आपके इनपुट में कितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। सेकंड, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को भी ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट इफ द टू इनपुट्स आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली, अगर दो इनपुट एक साथ अप्लाई किए जा रहे हैं, देन द आउटपुट विल बी द सम ऑफ टू इनपुट्स, तो जो आउटपुट होगा वो दोनों का सम होगा। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड व्हाट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट एनी इक्वेशन और फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डायमेंशंस लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी हैव द टर्म्स विद द सेम डायमेंशन। होमोजेनिटी का मीन्स है एक रूपता, तो जितने भी हम प्रोसेस वेरिएबल यूज करें उनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। सो दीज आर टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ नॉन लीनियरिटीज? अगर नॉन लीनियरिटी की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की होती हैं। सो इन intentional non-linearity, the non-linear element that are added into the system, जो जानबूझकर यूजर द्वारा सिस्टम में इंसर्ट किए जाते हैं वो होते हैं इंटेंशनल नॉन लीनियरिटी। जैसे रिले हो गया, जैसे बैकलैश हो गया। इसके ऑपोजिट इंसिडेंटल नॉन लीनियरिटी वो नॉन लीनियरिटी होती हैं जो सिस्टम में अपने आप आ जाती हैं, जिनको हम नहीं चाहते, दे इनहेरेंटली प्रेजेंट इन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सैचुरेशन है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक नॉन लीनियरिटी होती है जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज बोथ इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल नॉन लीनियरिटी। कई जगह ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन आए और कई जगह हम चाहते हैं कि सिस्टम में फ्रिक्शन ना रहे। सो इट इज ए नॉन लीनियरिटी विच इज ऑफ बोथ टाइप्स अकॉर्डिंग टू द application or use. Next question is, what is saturation? Saturation is the non-linearity when the output of the system tends to become nearly constant or remain constant after exceeding the input beyond a certain range. क्या है कि जब आपका इनपुट एक सर्टेन रेंज के आगे बढ़ जाता है तो आपका आउटपुट कोशिश करता है कि कांस्टेंट ही बना रहे या फिर उसमें बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये आपकी कहलाती है सैचुरेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डेड जोन? डेड जोन इज ए काइंड ऑफ नॉन लीनियरिटी इन विच द सिस्टम डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द गिवन इनपुट until the input reaches a particular level. जब तक आपका इनपुट एक लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपका सिस्टम कोई आउटपुट नहीं देता है. दिस इज कॉल्ड डेड जोन. नेक्स्ट इज व्हाट इज हिस्टेरेसिस. सो हिस्टेरेसिस इज ए डायनामिक रेस्पॉन्स टू चेंज that causes the path of movement to be different when the response is increasing than when the response is decreasing. इसको आप ये भी कह सकते हो it is the difference in loading and unloading curve or it is the difference between the charging and discharging curve. कि जिस वक्त आपके सिस्टम का रेस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है उस वक्त वो क्या पाथ फॉलो करता है और जिस वक्त उस सिस्टम का रेस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है उस वक्त वो क्या पाथ फॉलो करता है. इन दोनों पाथ्स के डिफरेंस को ही हिस्टेरेसिस कहते हैं. जैसे अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल वाल्व्स में यह हिस्टेरेसिस देखने को मिलता है, रिले में भी आपको हिस्टेरेसिस देखने को मिलता है. सो हिस्टेरेसिस इज ऑल्सो ए नॉन लिनियरिटी.
नेक्स्ट इज व्हाट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज ए फोर्स विच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस आर स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं, एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज ए काइंड ऑफ नॉन लिनियरिटी प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को, एक ऐसा फोर्स जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैकलैश। बैकलैश इज द प्ले बिटवीन मैकेनिकल लिंकेजेस और द टीथ ऑफ द ड्राइव गियर एंड दोज ऑफ द ड्राइवन गियर। इट इज इंटेंशनल नॉन लिनियरिटी। जो भी आपके मैकेनिकल लिंकेज होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसी को बैकलैश कहते हैं, और यह जानबूझकर रखा जाता है कि आपका सिस्टम जाम ना हो, आपका मैकेनिकल जितने भी गियर्स हैं या लिंकेजेस हैं वो अच्छे ढंग से काम करते रहें, इसीलिए इसको इंटेंशनल नॉन लिनियरिटी भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिले। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में रिले इज डिफाइंड एज ए स्विचिंग डिवाइस। इस डायग्राम में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ए सेक्शन है, ये आपके दिखा रहा है कि एक आइडियल रिले के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जस्ट ऑन एंड ऑफ। लेकिन बेसिकली ऐसा आइडियली होता नहीं है, क्योंकि रिले में हिस्टेरेसिस नॉन लिनियरिटी भी होती है। तो पार्ट बी शोज ए रिले विद हिस्टेरेसिस। और ऐसा भी नहीं होता है रिले में कि कुछ न कुछ डेड जोन ना हो, क्योंकि रिले में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जैसे ही आपका इनपुट चेंज हो तुरंत आपका आउटपुट चेंज हो। ऐसा पॉसिबल रिले में प्रैक्टिकली नहीं है। सो यहाँ पर जो सी वाला पार्ट है ये आपका दिखा रहा है रिले विद डेड जोन नॉन लिनियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिमिट साइकिल। So a limit cycle is an isolated closed trajectory. This means that its neighboring trajectories are not closed. They spiral either towards or away from the limit cycle. या तो वो लिमिट साइकिल की तरफ आएंगी या लिमिट साइकिल से बाहर की तरफ जाएंगी, away from limit cycles. Basically limit cycles is used to study system dynamics of systems with टू डायमेंशनल फेज स्पेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंदर की तरफ आ रहे हैं टुवार्ड्स लिमिट साइकिल, दोज आर कॉल्ड स्टेबल लिमिट साइकिल्स, और जो बाहर की तरफ जा रही हैं दोज आर कॉल्ड अनस्टेबल लिमिट साइकिल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज जंप रेजोनेंस। सो जंप रेजोनेंस इज ए फिनोमिना where smooth changes in the input of a nonlinear system lead to abrupt change in its output, or it is a discontinuous change in the steady state response of the system when a parameter is slowly varied. It is produced around the system's resonant frequency. किसी भी नॉन लीनियर सिस्टम में अगर आप इनपुट में थोड़ा सा चेंज करने पर या एक स्मूथ चेंज करने पर अगर उसका आउटपुट बहुत तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से चेंज होता है, उसी फिनोमिना को जंप रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपका इनपुट थोड़ा सा चेंज होता है आपका आउटपुट बहुत तेजी से जंप करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जंप रेजोनेंस। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। इस पार्ट 1 में हमने मोस्टली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर 1 और 2 से वो कवर करने की कोशिश की है। फिर भी ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप अपनी बुक रेफ़र कर सकते हैं। अब सेकंड जो पार्ट इस वीडियो का होगा उसमें हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।